साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। साथियों, इस चैनल में मैं आपको ऐसी जानकारियां भी देता हूं जिनको जानना जरूरी है, लेकिन जिनको ज्यादातर लोग नहीं जानते। आज मैं आपको सफीना हुसैन का किस्सा सुनाऊंगा। सफीना हुसैन ने लाखों लड़कियों की जिंदगी को तालीम से रोशन किया है, लाखों लड़कियों के जीवन में शिक्षा की ज्योति जलाई है। ये वीडियो बहुत रोचक और ज्ञानवर्धक है, इसे आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, कहानी शुरू से शुरू करते हैं। ये जो सफीना हुसैन है, इनके जो अब्बा हैं, इनके जो पापा हैं, उनका नाम यूसुफ हुसैन है। और यूसुफ हुसैन बॉलीवुड फिल्मों के जाने माने अभिनेता हैं, एक्टर हैं। हो सकता है आपने उनका नाम नहीं ऐसे सुना हो, लेकिन कभी चेहरा देखिएगा तो पहचान जाइएगा, वो बहुत फिल्मों में दिखाई देते हैं। और जो सफीना हुसैन के शौहर हैं, उनके जो हस्बैंड हैं, उनका नाम है हंसल मेहता। हंसल मेहता भी एक फिल्म निर्माता हैं, फिल्म मेकर हैं और अच्छी अच्छी फिल्में बनाते हैं। तो ये जो सफीना हुसैन है, इन्होंने क्लास 12वीं तक पढ़ाई की और उसके बाद इनकी पढ़ाई कुछ वजहों से छूट गई। 3 बरस के बाद इन्होंने फिर अपनी पढ़ाई शुरू की और ये लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में चली गई, जो कि एक बहुत प्रेस्टिजियस संस्था है, तालीम का मरकज है इंग्लैंड में। और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से इन्होंने ग्रेजुएशन किया, स्नातक किया। इनके विषय थे इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र और इकोनॉमिक हिस्ट्री यानी आर्थिक इतिहास। तो वहां से ये डिग्री लेकर निकली। उसके बाद ये अमेरिका चली गई सफीना हुसैन, और अमेरिका में एक बड़ा शहर है सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को में इन्होंने 6 बरस तक नौकरी की। जिस संस्था के साथ इन्होंने नौकरी की उसका नाम था चाइल्ड फैमिली हेल्थ इंटरनेशनल। और 6 बरस तक उसकी कार्यकारी निदेशक रही, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रही। सन 2005 में सफीना हुसैन हिंदुस्तान वापस आ गई। उसके बाद इनकी जिंदगी में ऐसी एक घटना हुई जिससे इनकी जिंदगी की दिशा को बदल दिया। ये जो मसूरी हिल स्टेशन है, मसूरी के गांव में ये कुछ महिलाओं के साथ सोशल वर्क कर रही थी, और उसी समय इनके जो पापा हैं यूसुफ हुसैन, वो वहां पहुंचे तो उनको महिलाओं ने घेर लिया। गांव की महिलाएं थी। महिलाओं ने उनसे यूसुफ हुसैन से पूछा कि आपको कितने बच्चे हैं। तो यूसुफ हुसैन ने कहा कि मेरी तो इकलौती औलाद है, एक ही संतान है, यही सफीना है। अब महिलाओं का मुंह लटक गया, जैसा कि हिंदुस्तान में होता है। हिंदुस्तान में यदि आपको बेटा नहीं है तो इसको बहुत गजब की चीज माना जाता है। तो महिलाओं ने कहा कि नहीं नहीं, एक बेटा होना तो जरूरी है, बेटा तो जरूरी है, बेटा तो जरूरी है। तो ये बात जो थी, ये सफीना हुसैन के मन को छू गई। उनको लगा कि बेटा और बेटी में इतना भेदभाव क्यों होता है, इतना डिस्क्रिमिनेशन क्यों है, बेटी को कमतर क्यों माना जाता है बेटे से, और हर जगह बेटियां नाइंसाफी का शिकार क्यों होती है, उनके साथ अन्याय क्यों होता है। तो सफीना हुसैन को लगा कि बेटियों के लिए कुछ करना चाहिए, और इसी वजह से सन 2007 में उन्होंने एक एनजीओ शुरू किया। एनजीओ का मतलब होता है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी गैर सरकारी संस्था। तो ये एनजीओ शुरू किया सफीना हुसैन ने, और इसका नाम रखा एजुकेट गर्ल्स, यानी लड़कियों को शिक्षित करो, लड़कियों को तालीम दो। और ये जो एजुकेट गर्ल्स था, ये राजस्थान के 2 जिलों से शुरू किया गया, जिन जिलों के नाम है पाली और जालौर। अब पाली और जालौर को इसलिए चुना गया क्योंकि ये जो 2 जिले हैं राजस्थान के, यहाँ लड़कियों की तालीम की हालत बहुत खराब है, हिंदुस्तान में सबसे खराब समझ लीजिए। तो इसी वजह से यहाँ काम शुरू किया गया। उसके बाद
ये जो एजुकेट गर्ल्स है, इसने दो अपने प्रोग्राम शुरू किए। एक का नाम था विद्या, था क्या है विद्या, और एक का नाम है प्रगति। जो विद्या है प्रोग्राम, उसमें क्या होता है कि छोटी छोटी जो लड़कियां होती हैं, जिनको उनके माँ बाप पढ़ाने नहीं भेजते, गरीबी की वजह से या फिर दकियानूसी सोच की वजह से, अंधविश्वास की वजह से, उन छोटी छोटी लड़कियों का नाम ये लोग दाखिला स्कूलों में कराते हैं। उनके माँ बाप को समझाते हैं कि जैसे बेटे का पढ़ना जरूरी है, ऐसे बेटी का भी पढ़ना जरूरी है, और शिक्षा सबके लिए जरूरी है। और विद्या योजना के अंदर छोटी लड़कियों का दाखिला स्कूलों में होता है। दूसरी इनकी योजना है, उसका नाम है प्रगति। प्रगति यानी तरक्की, प्रोग्रेस। प्रगति में क्या होता है कि कुछ लड़कियां तो थोड़ी बड़ी हो गई रहती हैं और किसी वजह से उनकी पढ़ाई बीच में छूट जाती है। मान लीजिए कोई लड़की 18 साल की हुई और उसकी शादी हो गई, और फिर शादी बच्चे में कुछ साल उसके पढ़ाई से उसकी दूरी बन गई, तो वैसी लड़कियों को फिर से पढ़ाया जाता है, फिर से कहा जाता है कि स्कूलों में या कॉलेज में दाखिला लो। तो इस योजना को कहते हैं प्रगति। तो विद्या और प्रगति, ये दो योजनाएं एजुकेट गर्ल्स चलाने लगे। अब ये धीरे धीरे ये क्या हुआ कि बढ़ते 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 हिंदुस्तान के 30,000 गांवों में, एक दो तीन नहीं, 30,000 गांवों में ये एजुकेट गर्ल्स के कामकाज शुरू हो गए। और माना जाता है कि लगभग 20 लाख लड़कियों की जिंदगी में एजुकेट गर्ल्स ने तालीम की रोशनी लाई है। जब इसका बहुत नाम फैलने लगा तो फिर इनको सम्मान भी मिलने लगे। सफीना हुसैन को कतर, जो एक छोटा सा देश है, कतर का नाम आपने सुना होगा, एक छोटा सा अरब देश है, वहां की राजधानी है दोहा। कतर ने उनको एक बड़ा अवार्ड दिया और उनके एनजीओ के लिए $5 लाख का सहयोग दिया। एक अमेरिकन डॉलर 88 रुपए के बराबर होता है, 88 हिंदुस्तानी के रुपए के बराबर। तो आप खुद समझ लीजिए $5 लाख की राशि कितनी बड़ी राशि थी। उसके बाद इनका नाम फैलने लगा और इस साल यानी 2025 को एजुकेट गर्ल्स हिंदुस्तान का पहला एनजीओ बन गया जिसको रैमन मैग्सेसे अवार्ड मिला। अब ये रैमन मैग्सेसे अवार्ड क्या होता है? तो जो दक्षिण पूर्व एशिया है, साउथ ईस्ट एशिया, उसमें एक देश है फिलीपींस। फिलीपींस के राष्ट्रपति हुआ करते थे, उनका नाम था रैमन मैग्सेसे। 1957 में एक प्लेन क्रैश में, विमान हादसे में उनकी मौत हो गई। तो रैमन मैग्सेसे की मौत के बाद उनकी याद में ये अवार्ड शुरू किया गया, और ये अवार्ड सिर्फ एशिया महादेश के लोगों को मिलता है, सामाजिक कार्यों के लिए या फिर साहित्य के लिए, लिटरेचर के लिए, अदब के लिए। और रैमन मैग्सेसे अवार्ड की इतनी ज्यादा इज्जत है कि इसको एशिया का नोबेल प्राइज कहा जाता है। मैं आपको बता दूं कि आज तक दो ही बिहारियों को, बिहार के दो ही लोगों को मैग्सेसे अवार्ड मिला है, जयप्रकाश नारायण को और रवीश कुमार को। तो ये रैमन मैग्सेसे अवार्ड से नवाजा गया सफीना हुसैन को। साथियों, सफीना हुसैन के बहाने लड़कियों की शिक्षा की बात की जाए, लड़कियों के तालीम की, हिंदुस्तान हो या पाकिस्तान या फिर अफगानिस्तान, सब में कमोबेश यही स्थिति है। अफगानिस्तान में तो पागलों की हुकूमत है, तालिबानियों की हुकूमत है। वो तो इतने बड़े पागल होते हैं कि उन्होंने लड़कियों के स्कूल ही बंद कर दिए हैं, लड़कियों के कॉलेज बंद कर दिए हैं कि लड़कियों को पढ़ना ही नहीं चाहिए। पाकिस्तान में भी ये पागलपन आ गया था। आपने मलाला यूसुफजई का नाम सुना होगा। मलाला यूसुफजई एक बहादुर लड़की थी जो पाकिस्तान के स्वात घाटी में रहती थी, और वो डेली स्कूल बस से जाती थी स्कूल, जबकि वहां तालिबानियों ने, कठमुल्लों ने कह दिया था कि लड़कियों को पढ़ना लिखना नहीं है। और अंत में 2015 में मलाला यूसुफजई के सर में कठमुल्लों ने, तालिबानियों ने गोली मार दी। मलाला यूसुफजई को इंग्लैंड ले जाया गया, उसका इलाज हुआ और वो जिंदा बच गई। और मलाला यूसुफजई को 2017 में नोबेल प्राइज मिला, नोबेल पीस प्राइज, नोबेल शांति पुरस्कार, अमन के लिए नोबेल प्राइज मिला मलाला यूसुफजई को। तो लड़कियों की शिक्षा एक बहुत बड़ी चीज है। हमारे मुल्क में, हिंदुस्तान में, आपने सावित्री बाई फुले का नाम सुना होगा। सावित्री बाई फुले को क्रांति ज्योति कहते हैं, और सावित्री बाई फुले ने हिंदुस्तान में
लड़कियों के पहले स्कूल की बुनियाद डाली थी अपनी सहेली के साथ मिलकर, फातिमा शेख के साथ मिलकर। और उस समय सावित्री बाई फुले जब जाती थी अपने स्कूल तो आसपास के लोग उस पर कीचड़ फेंकते थे, गोबर फेंकते थे, क्योंकि उनका कहना था कि लड़कियों को पढ़ना नहीं चाहिए। लड़कियां अगर पढ़ना लिखना सीख जाएंगी तो प्रेम पत्र लिखने लगेंगी, लव लेटर लिखने लगेंगी और उनका कैरेक्टर खराब हो जाएगा। ऐसी सोच थी हमारे समाज की। लेकिन इन लोगों ने, सफीना हुसैन जैसे लोगों ने, या मलाला यूसुफजई या सावित्री बाई फुले जैसे लोगों ने लड़कियों की शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम किया है। तालीम की अहमियत आप सभी जानते हैं, शिक्षा का क्या महत्व है। डॉक्टर अंबेडकर कहा करते थे कि शिक्षा शेरनी का दूध होता है, जो पीता है वो दहाड़ता है। तो तालीम ही किसी व्यक्ति को सशक्त बनाता है। मैं खुद जब सेवा में था तो मैंने सिपाहियों के बच्चों के लिए बहुत सारी लाइब्रेरीज वगैरह खोलने का काम किया था। मैं मुजफ्फरपुर में BMP 6 का कमांडेंट हुआ करता था। ये सन 2004 की बात है। तो मैंने बच्चों के लिए एक छोटी सी लाइब्रेरी बनाई थी, चाचा नेहरू बाल पुस्तकालय उसका नाम था, चाचा नेहरू चिल्ड्रंस लाइब्रेरी। और मैं खुद पटना से किताबें खरीद के वहाँ ले जाता था बच्चों के लिए। और उसमें बच्चों में पढ़ाई के प्रति बहुत रुचि बढ़ी। वो बच्चे अब बड़े हो गए हैं, अच्छी अच्छी नौकरियां कर रहे हैं, तो मुझे भी बहुत सोच के अच्छा लगता है। तो साथियों, ये था सफीना हुसैन का किस्सा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।